अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के बारे में बात करनी है। तो पोस्ट फिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, ये लार्जर एक्सप्रेशन में किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में ये किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट को समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब जो होता है वो ये है कि इसने वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है और जब भी इंक्रीमेंट होगा वो 1 का होगा। जब हम इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं तब इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि लार्जर एक्सप्रेशन के अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंटली काम करता है। तो अब देखते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं। When increment operator is used independently, prefix and postfix form work similarly। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों एक ही तरह से काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए इज सेम। यहाँ पर a प्लस प्लस जो है ये पोस्टफिक्स है और प्लस प्लस ए जो है ये प्रीफिक्स है, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्जर एक्सप्रेशन, लेकिन जब इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन वर्क करता है लार्जर एक्सप्रेशन के साथ विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म्स वर्क डिफरेंटली। जब हम पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स लार्जर एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इनका दोनों का जो रिजल्ट होता है, जो काम परफॉर्म करने का तरीका होता है वो दोनों का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी एंड a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस बी आर डिफरेंट। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कुछ और होगा और इस एक्सप्रेशन का अपने पास रिजल्ट कुछ और होगा। ये रिजल्ट क्या क्या होगा आइए हम देखते हैं। द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी हैज टू ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर्स नजर आ रहे होंगे और इक्वल का साइन नजर आ रहा होगा। ये काम किस तरह से करेंगे, ये काम देखें। सबसे पहले ये क्या करेगा, b की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट कितने का होना है, 1 का होना है। जब b की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो देन b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। प्रीफिक्स फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, b की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, देन b की वैल्यू a को असाइन होगी। तो नीचे देखें, द अबव स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट, द अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइक अपने पास इस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए, ये दोनों सेम काम परफॉर्म करेंगे। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये कुछ और तरह से काम करेंगे, वो किस तरह से काम परफॉर्म करेंगे वो देखें। सबसे पहले क्या होगा, b की वैल्यू जो होगी वो a को असाइन की जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, b की वैल्यू a को असाइन की जाएगी, देन b की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा। जबकि प्रीफिक्स में क्या है, लार्जर एक्सप्रेशन में जब इंक्रीमेंट होगा तो पहले b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, देन a को असाइन की जाएगी। इसके बाद पोस्ट फिक्स में पहले b की वैल्यू a को असाइन की जाएगी, देन b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो इसी की मदद से आज हम प्रोग्राम जो करेंगे वो 9.4 होगा कि हमने किस तरह से इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में वैल्यूज देनी है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर used as independent expression
इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। तो ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने इंडिपेंडेंट में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को परफॉर्म करके देखना है। तो चलें जी, हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो बोरलैंड का है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा प्रोग्राम के अंदर। हैश इंक्लूड studio.h, इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। तो ये मेरे पास दोनों की दोनों हेडर फाइल्स हैं, स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके बाद मैं वाइड मेन को स्टार्ट करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। तो अब मैं यहाँ पे इंटीजर के अंदर a और b पोस्टफिक्स के लिए मैंने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। इसके बाद मैंने प्रीफिक्स के लिए x और y को डिक्लेयर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं a, b, x और y को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। वो वैल्यू कौन सी है अपने पास, वो वैल्यू है जी 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले पोस्टफिक्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ। तो देखें a++ अपना ये पोस्टफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू है अपने पास 0। a की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा और a की जो वैल्यू होगी वो b को असाइन हो जाएगी। अब मैं प्रीफिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म किया है और x की जो वैल्यू होगी वो y को असाइन हो जाएगी। अब मैं इनको चाहता हूँ कि a, b, x, y जो पोस्टफिक्स के ऑपरेशंस हैं वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएं और जो प्रीफिक्स के ऑपरेशंस हैं वो भी एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिंट f। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने a = मॉडुलस d \n। ये मॉडुलस d अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर डेटा टाइप ऊपर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करेंगे वो मॉडुलस d होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि b को भी इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स चाह रहा हूँ कि a और b स्क्रीन के ऊपर आए। तो यहाँ पे मैं a और b को लिख देता हूँ, इसको मैं एंड कर देता हूँ सेमीकोलन के साथ। अब मैं दोबारा x और y के लिए यही एक्सप्रेशन लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो अपने पास a है इसकी जगह पे x आ जाएगा और यहाँ पर जो अपने पास b है इसकी जगह पे अपने पास y आ जाएगा। इसके बाद हम गेट ch करके प्रोग्राम को एंड करते हैं। ये लें जी, अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि आया कि जो प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं वो हो गया है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखें जी, अपने पास कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। तो अब इसकी आउटपुट अपने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। ये देखें, सबसे पहले a, b, x, y की वैल्यू अपने पास 0 थी। तो हमने इंडिपेंडेंट में प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का इस्तेमाल किया है, तो जो वैल्यू a की है वही वैल्यू b की है। तो यही हमने सेकंड लाइन के अंदर आज के लेक्चर में पढ़ा था कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में सेम तरीके से काम परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको आउटपुट नज़र आ रही होगी। तो ये एक सेम मेथड, जो वैल्यू a की है वही वैल्यू b की है, जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसकी मदद से एक हमने प्रोग्राम किया। तो आई होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।